तो ये हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है, इस हाइड्रोजन वाले चैप्टर पे में हम एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैंने एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का लिखा है कि फ्लोरीन एंड वाटर का केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब इस पे क्वेश्चन की लैंग्वेज तो चेंज हो करके आ सकती है। देखो, जो फ्लोरीन एंड वाटर का केमिकल रिएक्शन होता है, यहीं के यहीं अगर फोकस करके ध्यान दे करके याद कर लो, अगर आप F2 प्लस H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तब फॉर्मेशन होती है HF की, प्लस साथ में फॉर्मेशन होती है O2 की। ये गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। HF जो है वो एक्वस बन जाता है। ये लिक्विड मैंने लिया, ये गैसियस मैंने फ्लोरीन लिया। अब ये तो ठीक है, मैंने रिएक्शन बता दिया, ये याद करना पड़ेगा आपको। फ्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड O2 बनता है। आगे तक का काम आने वाला रिएक्शन है। अभी +2 में पी ब्लॉक है एक, उसमें अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास लिया, उसी में दोबारा से बता करके हटा हूं। +1 से कराना शुरू कर देता हूं मैं इस रिएक्शन। +2 में फिर कराता हूं, फिर रिवीजन कराता हूं, बच्चों को पता ही नहीं निकलता है। पेपर में लास्ट में आके बोल देंगे जी कब कराया। सिंपल सी बात। तो ये अभी से अगर आप इसे पक्का करके रख लोगे तो जरूरत ही नहीं है, फिर आप कंप्लेनिंग वाले पार्ट में नहीं होंगे, लाइन के इधर होंगे, लाइन के उधर नहीं होंगे। तो F2H2 से H2O से रिएक्शन करता है फ्लोरीन वाटर से, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन होकर के फ्लोरीन में, क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो रेडॉक्स रिएक्शन, फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, फ्लोरीन का यहां नेगेटिव है। 0 से माइनस में पहुंचना क्या होता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन हुआ है F2 का, जरूर ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो भाई किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है वो देखते हैं। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहां O2 में ऑक्सीडेशन नंबर है 0। -2 से 0 जब ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है तो -2 से इंक्रीज कर गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन, ये दोनों के दोनों रिएक्शन हो गए हमारे। अब फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तो फ्लोरीन इटसेल्फ इज वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक्सप्लेन करना है क्योंकि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो इनफैक्ट यही है कि इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि जो पुराने पढ़े हुए चैप्टर हैं उससे केमिकल रिएक्शन को रिलेट कर देते हैं। तो दिस फ्लोरीन इज वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस H2O इज वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग, क्यों है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस वाटर इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। इस H2O में भी कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 से 0 में पहुंच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा आपको। याद नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर कहोगे कि हमें तो ये कराया नहीं गया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मैं दूसरे रिएक्शन बता रहा हूं जो वाटर के ही रिएक्शन है। कुछ एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। एनसीईआरटी में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में जो हमारा सिलेबस है वो वाटर की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी है। ये क्या किया मैंने यहाँ, ये वाटर की प्रॉपर्टी ही तो की है। वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर फ्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है, वाटर क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है। तो वाटर जब फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब वाटर के और भी रिएक्शन यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो जो सिलेबस का पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसमें से एक मैं ये बता रहा हूं। आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चन क्या गिवन होगा, राइट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन।
या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन कौन से हम रिएक्शन सोच सकते हैं जो वाटर के हो सकते हैं? H2O के रिएक्शन करने हैं, ये PBS के साथ रिएक्शन जब होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? वाटर को अगर हम रिएक्शन करते हैं MnO4 1 नेगेटिव के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? इसी तरह से वाटर को जब हम रिएक्शन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, अभी मैं टाइप भी इसके डिसाइड करूंगा। अगर आपके दिमाग में टाइप का कैटेगराइजेशन है तो याद रखना आसान है। AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, Ca3N2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? इन सबको किससे रिएक्शन करना है? वाटर से करना है, H2O से करना है, यहां पर H2O से रिएक्शन करना है। यहां जब हम PBS लेते हैं, लेड सल्फाइड लेते हैं H2O के साथ, तब फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोडक्ट मिल जाता है PbSO4 प्लस साथ में यहां पर एक PbSO4, साथ के साथ क्या बनाया मैंने? ये H2 एक S लिबरेट कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है ये सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Pb2 पॉजिटिव है, सल्फर -2 है, यहां पर 6 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ ये, तो 6 पॉजिटिव में जब ये कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नाम देंगे हम इसे। H2O को जब हम MnO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाता है, एसिडिक मीडियम का मतलब हम इसमें H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ऐसे ही पूछा गया है ये रिएक्शन, H पॉजिटिव प्लस H2O MnO4 1 नेगेटिव। रिएक्शन तो मैं वाटर का ही बोलूंगा। एसिडिक वाटर व्हेन रिएक्टेड विद MnO4 1 नेगेटिव, तो इसमें क्या बन जाता है? इसमें फॉर्मेशन हो जाती है Mn2 पॉजिटिव की। Mn अगर मैंने H2SO4 लिया है तो SO4 यहां मिल जाएगा, मैं सिंपली यहां पर लिख देता हूं Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस O2। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां था 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में आ गया, ये रिडक्शन हुआ, किसने किया? वाटर ने। वाटर खुद ऑक्सीडाइज हो गया 0 में, -2 से 0 में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है, ये वाला नहीं आएगा, पहले वाला मैं रुका नहीं, यहां बताया नहीं, मतलब आने को आ सकता है, दिया हुआ है, लेकिन दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन उठने के चांस। जब हम KMnO4 को वाटर एंड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है और वाटर इसे रिड्यूस करके Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। एक कभी अगर प्रैक्टिकल आप करते हो, लैब में कोई रिएक्शन करते हो, तो वहां KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, और टाइट्रेशन वगैरह जब कभी आएगी आपकी, वहां पर ये रिएक्शन इस्तेमाल हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ये एक अलग रिएक्शन है, ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इसको अगर कैटेगराइज करोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन कैटेगराइज करो। ये वाला रिएक्शन, ये क्या है? CaO ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है? S ब्लॉक, मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, जब ये मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो एल्केलाइन होता है, नेचर में बेसिक ऑक्साइड होते हैं ना ये, तो हम इसे क्या लिखते हैं? CaOH।
ट्वाइस प्लस, यहां पर जब ये रिएक्शन करेगा प्लस कुछ नहीं बनेगा, साथ में बेस बन जाएगा, इसीलिए हम CaOH को बोलेंगे, CaO को बोलेंगे कि ये बेसिक ऑक्साइड है। Why this is called as basic oxide? Because when it is dissolved in water, CaOH twice is obtained. अगर CaOH twice है मेरे पास, CaOH twice, ये जब डिसोसिएट किया जाता है तो Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाता है। OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, आप इसे ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी चेंज हुआ है किसी का भी नहीं हुआ है, -2 है, यहां भी -2 है, यहाँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, यहाँ भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 है। दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बताता है ये रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज इंडिकेटिंग दैट CaO इज बेसिक इन नेचर। कौन ऑक्साइड बेसिक होते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, वो नेचर में बेसिक होते हैं। तो एक टाइप के तो ये हो गए दोनों रेडॉक्स, ये रेडॉक्स नहीं है, अलग टाइप का रिएक्शन हो गया। तीसरे टाइप का रिएक्शन आता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दिस इज नॉट ऑक्साइड। ये क्या चीज है? सॉल्ट है। सॉल्ट किसे कहते हैं? जो एसिड एंड बेस से मिलकर के बनते हैं उसे सॉल्ट कहते हैं। किससे मिलकर के ये बना होगा? जब भी कभी ये बना होगा तो ऐसे कुछ बना होगा, HCl एसिड था, प्लस बेस मेरे पास है AlOH थ्राइस, HCl प्लस AlOH थ्राइस, ये है बेस। बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं। जब ये दोनों एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट यहां क्या बनता है? सॉल्ट बनता है AlCl3। वही सॉल्ट मैंने लिख दिया यहां, साथ में क्या बना? वाटर। तो दिस रिएक्शन इज, अगर आपको पता है ये बात, इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। This reaction is called as neutralization reaction. क्या है न्यूट्रलाइजेशन? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। जब सॉल्ट को हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होगा, ध्यान रखना। सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस। हो सकता है पहले बताया भी हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस क्या बनाता है? वही बनाता है जिससे ये सॉल्ट बना था। किससे बना था? AlCl3 से बना था, प्लस HCl से बना था। ये HCl AlCl3 वापस बन जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे हम? हाइड्रोलिसिस ऑफ AlCl3। नाम से भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। किसने किया हाइड्रोलिसिस? वाटर ने। वाटर क्या क्या कर सकता है? वाटर ऑक्साइड से बेस बना सकता है, वाटर AlCl3 से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस कर सकता है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएजेंट से रिएक्शन करके रेडॉक्स रिएक्शन दे सकता है। तो ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वाटर की, वो बात नहीं भूलनी है जहां से हम चीजों को सोच रहे हैं। ये अलग टाइप का एक रिएक्शन है। जो एक रिएक्शन ये है, इसके बाद वाला ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। इस रिएक्शन में थोड़ी सी ये गलती है जो मैं सुधार रहा हूं इसको। जब हम वाटर AlCl3 का रिएक्शन करते हैं तो रिवर्स होगा ना रिएक्शन, ये बनेगा AlOH थ्राइस एंड HCl। तो AlOH थ्राइस यानी बेस बन जाएगा एंड एसिड बन जाएगा वापस। इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम? इस रिएक्शन को नाम देंगे हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन रख करके हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का एक रिएक्शन करते हैं।
दूसरे टाइप का एक और रिएक्शन ये गिवन है CA3N2। ये इनफैक्ट क्या है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट ही है। अब हम इसको रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट पेज पर करा रहा हूं मैं, ये यहां जगह कम बची है तो थोड़ा सा कम समझ आएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं। CaN2 को जब मैं रिएक्शन करूंगा, CA3N2 प्लस H, ऑक्सीजन H, नाइट्रोजन 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2 3, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। 3 है तो 3 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए। चार्जेस कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव होते हैं तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल 6 पॉजिटिव है तो 6 नेगेटिव मुझे लिखने हैं। वाटर में क्या पोलैरिटी रहती है आप जानते हो अच्छी तरह से, ये होता है नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव है यहाँ, ये पॉजिटिव है, अगर टूटेगा तो ये पॉजिटिव टूटेगा। ये पॉजिटिव कहां जाएगा? नाइट्रोजन पर। कितने मिलेंगे पॉजिटिव? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से ये क्या करेगा, एक एच इससे लेगा, एक एच इससे लेगा, एक एच इसने लिया, एक एच इसने लिया, एक एच इसने लिया। क्या बन गया? अमोनिया NH3। बिल्कुल वही हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन है, प्लस साथ में CaOH ट्वाइस, वही एसिड H देने वाला, ये बेस OH इसके पास मौजूद है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अमोनिया बना, बैलेंस आप इसे कर लोगे। मैं इसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहता हूं, अमोनिया बनाने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सॉल्ट कैल्शियम का नाइट्राइड वाटर से रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर देता है। क्या फॉर्मेशन कर देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एंड अमोनिया की। क्या लिखेंगे? वाटर विल फर्दर रिएक्ट विद CA3N2 गिव्स अमोनिया प्लस CaOH ट्वाइस। ये होगा हमारा आंसर। हमें क्या लिखना है? अमोनिया एंड वाटर। तो कुल मिला के अगर हमें केमिकल रिएक्शंस गिवन है और पूछा है तो ये दे सकते हो आप। एक ये एनसीईआरटी बेस्ड ही मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। अब और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद का जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या गिवन है? डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये मैं करा चुका आपको डिटेल से, थ्योरी में करा चुका हूं, थोड़ा सा बता दूंगा, कंपैरिजन डिफरेंस बता दूंगा। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस क्या होता है? सॉलिड वाटर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। डेंसिटी वाला जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जो फीचर्स हैं इसके स्ट्रक्चर की, लिक्विड वाटर अलग है, एक तो H2O है, ये लिक्विड है। डिफरेंस ही बता देता हूं मैं। एक H2O सॉलिड मतलब आइस, सॉलिड होगा तो आइस ही होगा। डिफरेंस साथ के साथ हम कर लेते हैं। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? नंबर 1, क्या ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। किसे कहते हैं क्रिस्टल? क्रिस्टल ऐसे किसी सॉलिड को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगे हों। ऐसा नहीं रैंडम। सॉलिड कई सारे टाइप के होते हैं। सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टल भी हो सकते हैं। सॉलिड जो हैं वो एमॉर्फस भी हो सकते हैं। एक मेरे पास सपोज करते हैं कोई ग्लास का पीस है, डायमंड है,
एक मेरे पास कोई स्टोन है, तो स्टोन एमॉर्फस है, इसमें जो एटम है वो रैंडम है, किसी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से नहीं लगे हुए हैं। लेकिन जो क्रिस्टल है, मैं इसको क्रिस्टल क्यों कह रहा हूं इस सॉलिड को, क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से लगा होता है तब हम उसे क्रिस्टल बोलते हैं। मान लो ऐसा कुछ है, एक ये वेल ऑर्गेनाइज मैनर में कनेक्टेड है, यहां पर मैं एक कनेक्ट करता हूं, फिर इसके बाद ये फर्दर समझाने के लिए जस्ट मैं एक और ये क्यूब बना देता हूं। एक क्यूब ये पीछे है, एक क्यूब ये है। तो अगर मैंने एक एटम लिया कोई, इसको मैं दोबारा ब्लू से करते हुए समझाने के लिए, इस एक एटम के चारों तरफ फर्दर कई सारे एटम्स कनेक्टेड हैं। एक एटम ये कनेक्टेड है, 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 एक डाउनवर्ड है और एक यहां अपवर्ड है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न से कनेक्टेड है, रैंडम नहीं कि कोई भी कहीं भी। यहां पर नहीं हो सकता, ये रेड वाला एटम यहां बीच में नहीं हो सकता इस स्क्वायर के। तो एक सिस्टम से जब एटम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब हम उसे बोलते हैं क्रिस्टल। और रैंडम ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मान लो 1000 पीपल हैं, 1000 लोग हैं, आर्मी की कोई ड्रिल हो रही है, वो बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पर, तब आप कहोगे कि ये क्रिस्टल है। और वही 1000 पब्लिक रैंडम भीड़ की तरह से रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, कहीं इधर तितर बितर हुए हैं, रैंडम एमॉर्फस है। जब मॉलिक्यूल सॉलिड में ऑर्गेनाइज वे में लगे होते हैं तब हम उसे क्रिस्टल बोलते हैं। जब रैंडम बिना किसी ऑर्डर के कहीं भी कोई भी किसी भी पैटर्न पर होगा तब वो एमॉर्फस होता है। तो जो सॉलिड आइस होता है वो क्रिस्टल होता है, इस बात का मीनिंग है। सॉलिड होना सिर्फ अकेला काफी नहीं है। दिस इज नॉट एमॉर्फस। वाटर मॉलिक्यूल is organized in a particular pattern, not random. आइस क्रिस्टल होता है, पहली बात। और क्रिस्टल का भी एक फॉर्म है हेक्सागोनल, एक जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, हेक्सागोनली सराउंडेड होता है। दिस इज हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के टाइप होते हैं, जब आप +2 में आओगे तो पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट का, तो क्रिस्टल के टाइप्स पढ़ोगे। ये जो टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स में से एक टाइप है हेक्सागोनल। तो जो आइस होता है वो हेक्सागोनल होता है। ठीक हो गई बात। अब दूसरी बात, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। तीसरी बात, डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी देन वाटर। ये सारी चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस आइस के स्ट्रक्चर के लिए। यहां तक क्लियर हो गई होगी आपको बात अच्छी तरह से। अब लिक्विड वाटर तो आपको पता ही है, नॉट क्रिस्टल। एमॉर्फस भी नहीं कह सकते क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड के लिए यूज किया जाता है, ये तो लिक्विड है। लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा हाई डेंसिटी देन आइस। मॉलिक्यूल क्लोजर होते हैं, सॉलिड आइस के कंपैरिजन में क्लोजर होते हैं। ये एक आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इसके बाद एक वाटर से ही रिलेटेड है जो
वो मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड होता है, एक ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। व्हाट कॉजेज परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस? एक वाटर है, बिल्कुल प्योर वाटर, कुछ भी नहीं है वाटर के अलावा, ये है असली वाटर, तो शुद्ध वाटर जो होता है, शुद्ध जल जिसे हम कहते हैं, इसमें कोई मिनरल नहीं है। ये जो हम वाटर पानी पीते हैं, कहीं का भी है, कहीं का भी मींस वेल का है, रिवर का है किसी, या कहीं टैप से आया है, तो इसमें मिनरल्स मिले होते हैं। मिनरल्स मतलब सॉल्ट। ये साइंटिफिकली बिल्कुल प्योर नहीं होता। प्योर शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्योर का मतलब ये है कि हमारे लिए मिनरल वो नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद है, लेकिन साइंटिफिकली वो प्योर नहीं है, वाटर के अलावा भी कुछ मिला हुआ है। तो वाटर, प्योर वाटर तो होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? एक वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर। वाटर को हम हीट करते हैं, हीट करने पर इसके वेपर्स आएंगे, उन वेपर्स को हम एक ट्यूब के जरिए इकट्ठा करके वापस कंडेंस कर लेते हैं। तो यहां अगर इसमें मिनरल मिले हुए थे तो वेपर्स में तो नहीं आएंगे, मिनरल तो यहीं रह जाएंगे। यहां बिल्कुल प्योर वाटर आएगा। ये जो प्योर वाटर आया है, इसको बोलेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कॉजेज परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस? टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? कुछ सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि वाटर कुछ हार्ड हो जाएगा, आइस बन जाएगा, बस उसमें सॉल्ट आ जाएंगे तब हम उसे हार्ड वाटर बोलने लगेंगे, बोलने शुरू कर देंगे। जब कोई सॉल्युबल सॉल्ट अवेलेबल होता है, जैसे सॉल्युबल सॉल्ट मैग्नीशियम का अवेलेबल है, कैल्शियम का अवेलेबल है, और ये कौन से सॉल्ट होते हैं? बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, लाइक CaHCO3। HCO3 है ना, तो एक नेगेटिव होगा, सिर्फ CO3 होता तो दो नेगेटिव होते, ये हो गया ट्वाइस, ये सॉल्युबल होता है। एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? MgHCO3 ट्वाइस। जब कभी वाटर में ये अवेलेबल होता है, वाटर में अगर ये मिक्स होते हैं, दोनों में से कोई भी एक या दोनों, तब वो वाटर हार्ड वाटर तो कहलाता ही है, लेकिन ये हार्डनेस टेम्परेरी है, हीट करके ये हटा दी जा सकती है। जब कभी हम वाटर में ये चेक करते हैं कि कुछ सॉल्ट अवेलेबल हैं जो कि हैं तो सॉल्युबल, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होते, क्लोराइड्स हैं जैसे, soluble, permanent hardness of water is because of presence of soluble salt of वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, अदरवाइज तो नजर आएंगे वाटर में, हमें वाटर में ये नजर नहीं आते, डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, सॉल्युबल ये भी हैं, सॉल्युबल ये भी।
soluble salt of calcium and magnesium chloride, क्या होंगे वो? MgCl2 एंड CaCl2। अगर वाटर में इन दोनों में से कोई एक या दोनों मौजूद हैं, CaCl2, MgCl2, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलेंगे कि ये एक परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर है। तो आपको टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस पता चल गई। इसको हम सिर्फ हीट करके डिस्टिल करके अलग नहीं कर सकते। टेम्परेरी हार्डनेस को जब हम बॉयल करते हैं तो ये डिकम्पोज होके सॉल्ट अलग नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिल्टर करके हम इसे बना लेते हैं। तो ये एक मैंने आपको क्वेश्चन सिंपल सा बताया जो कि आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन परऑक्साइड के क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। हाइड्रोजन परऑक्साइड तो नहीं है सिलेबस में, तो हम ये तो नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन जो वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि वाटर आपका सिलेबस में है, ये भी NCERT में आपको गिवन है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय demineralized water? How it can be obtained? नाम से पता चल रहा है मिनरल हटा दें अगर वाटर से तो डीमिनरलाइज्ड हो जाएगा। डीमिनरलाइज का मतलब है जब हम वाटर से मिनरल हटा देते हैं तो ये डीमिनरलाइज्ड वाटर बन जाएगा। मिनरल जैसे सॉल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे इनके क्लोराइड, जैसे इनके सल्फेट, जैसे इनके कार्बोनेट, जैसे इनके बाइकार्बोनेट, क्या होगा डीमिनरलाइज्ड वाटर? कैसे डिफाइन करोगे, क्या लिखोगे? डेफिनेशन बता रहा हूं। डीमिनरलाइज्ड वाटर is free from minerals. मिनरल कौन से? CaCl2, MgCl2, CaCO3, CaHCO3, टॉइस एटसेट्रा। कोई भी मिनरल मिले, कॉमन हो या अनकॉमन, शुद्ध चाहिए। शुद्ध मतलब वो वाला शुद्ध नहीं जो बिस्लरी वाला शुद्ध होता है, उसमें तो बहुत मिनरल होते हैं, बाहर से मिनरल ऐड करते हैं बल्कि उसमें। साइंटिफिकली शुद्ध का मतलब डिस्टिल्ड वाटर, वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, वो लैब के लिए अच्छा होता है। लैब में जो हम यूज करते हैं वो बिना आयन वाला होता है। तो यहां जो हम यूज करेंगे, डीमिनरलाइज्ड वाटर का इस्तेमाल लेबोरेटरीज में होता है। तो एक छोटी सी बात क्या हो गई? डीमिनरलाइज्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम मिनरल्स। कौन से मिनरल? कोई भी मिनरल। कैसे बनाते हैं हम इसे? दूसरा क्वेश्चन था हमारा, हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग। ये बात हो रही है प्रेपरेशन की, प्रेपरेशन ऑफ डीमिनरलाइज। एक तो मिनरल वाटर है, एक डीमिनरलाइज्ड वाटर है। डीमिनरलाइज्ड वाटर कैसे बनाया जाएगा? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वाटर, मिनरल वाटर थ्रू
नंबर 1। पहले नंबर पर पास किससे करते हैं? किसी चीज के बीच से गुजारते हैं। जैसे किसी चीज को हमें प्योर करना है तो अल्ट्रावायलेट रेज के बीच से पास करते हैं। अब यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज तो कुछ काम नहीं करेंगी, मिनरल हटाना है, केमिकल एक्सचेंज होना चाहिए। तो एक रेजिन होता है कैटायन एक्सचेंज, उससे हम पास करते हैं। फिर एनायन एक्सचेंज से करते हैं बाय पासिंग थ्रू नंबर 1 कैटायन एक्सचेंजर। सेकंड नंबर पर पहले तो कैटायन एक्सचेंजर से जब हम पास कर देते हैं, फिर सेकंड नंबर पर हम पास करते हैं एनायन एक्सचेंजर से। कैटायन एक्सचेंजर से क्या क्या चीजें हटती हैं? जो भी कैटायंस होते हैं। कैटायन कौन कौन से हैं? सोडियम पॉजिटिव मान लो मौजूद था, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मान लो मौजूद था, मान लो कैल्शियम 2 पॉजिटिव मौजूद था। इन सब को हम हटा सकते हैं कैटायन एक्सचेंजर से। अभी स्केच करके मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इसका स्केच करके बना सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम क्या कर सकते हैं? सेकंड नंबर पर इसको एनायन एक्सचेंजर से पास करते हैं। जब हम एनायन एक्सचेंजर से पास करते हैं तो नेगेटिव आयन रुक जाएंगे इस एनायन एक्सचेंजर, जैसे कार्बोनेट आयन, जैसे सल्फेट आयन, जैसे क्लोराइड आयन, जैसे बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव आयन। ये हार्ड वाटर में यही तो मौजूद होते हैं। ये ट्यूब है, एक स्केच बता रहा हूं, इंडस्ट्री में तो क्या होता होगा पता नहीं। यहां पर एक एक्सचेंजर, रेजिन बोलते हैं इसे, कोई मटेरियल भरा होता है, उस मटेरियल से इसको वाटर को पास करते हैं। पहले नंबर का है ये एक कैटायन एक्सचेंजर, नंबर 1। दिस इज कॉल्ड एज कैटायन एक्सचेंजर। तो यहां वाटर आ रहा है, क्रॉस किया मैंने, वो H2O इससे पास किया ट्यूब से। तो जब ये ट्यूब से पार निकल जाएगा तो इस वाटर में क्या क्या मौजूद था? इस वाटर में कैटायन भी मौजूद थे, एनायन भी मौजूद थे। जब ये इसे पास किया गया, पास करने पर कैटायन यहीं रह जाएंगे, इसी में रह जाएंगे। कैटायन को फिल्टर कर देगा ये सो कॉल्ड। कैटायन यहां रुक गए, यहां रुक गए, वाटर पार निकल गया। वाटर जब पार निकल गया तो इस वाटर में अब क्या होगा? इस वाटर में कैटायन तो रुक गए यहीं, जो अनायन बचे हुए हैं वो अनायन अभी मौजूद हैं। ये अनायन कौन कौन से हो सकते हैं? ये सल्फेट हो सकता था, ये कार्बोनेट हो सकता था, ये बाइकार्बोनेट हो सकता था HCO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव हो सकता था, ये सब हो सकते थे। जब हम इसको पार निकालने के बाद इस एनायन को भी फिल्टर करना चाहते हैं तब हमें एक यहां रखना पड़ता है एनायन एक्सचेंजर। ये एनायन एक्सचेंजर एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है, इसमें कुछ एब्जॉर्बर लगे होते हैं, कुछ केमिकल होता है। जब वाटर यहां से पास निकलेगा तो यहाँ एनायन भी इसी में रह जाएंगे। ये एनायन सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड यहीं पर रह गए। अब जो वाटर बाहर यहां से एग्जिट किया, ये बिल्कुल डीमिनरलाइज्ड वाटर होगा, शुद्ध वाटर होगा। इसको हम बोलेंगे डी मिनरलाइज्ड वाटर। कुछ एक टाइप के केमिकल होते हैं, रेजिन जो सॉलिड होता है, ये एक टाइप के रेजिन्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये कैटायन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये एनायन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जो किया जाता है। आ सकता है वाटर है क्योंकि वाटर हमारा सिलेबस में है। अब हम दूसरे एक क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ये है, क्या डीमिनरलाइज्ड वाटर पीने के लिए अच्छा होता है?
तो सिंपल सा आंसर है नो, पीने के लिए ये अच्छा नहीं होता। क्या क्वेश्चन है? इज डीमिनरलाइज्ड वाटर गुड फॉर ड्रिंकिंग? डीमिनरलाइज की जगह और क्या पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन? डिस्टिल्ड वाटर भी, क्या डिस्टिल्ड तरीका अलग है, बनता तो लेकिन बिना मिनरल का ही है। डिस्टिल्ड वाटर में भी मिनरल नहीं होते, डीमिनरलाइज्ड में भी मिनरल नहीं होते। तो डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल्ड, ये है। तो क्या आंसर है हमारा इसका, इस पहले वाले क्वेश्चन का? नो। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल नहीं होते हैं। हमें पानी वो अच्छा रहता है जिसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आप कहते हो ना मिनरल वाटर, बिस्लरी लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? मिनरल वाटर बॉटल दे दो। बल्कि एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, बाहर से ऐड किए जाते हैं, मिनरल नहीं होते तो उसमें बाहर से मिनरल ऐड किए जाते हैं। अगर एक और क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर? यूज ऑफ, बहुत ज्यादा यूज है। पहला यूज तो लैब में है। जितने भी हम टेस्ट करते हैं उसमें अगर पहले से ही आयन प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो टेस्ट में गड़बड़ आएगी, ये इंटरफेरेंस करेंगे। हमें बिल्कुल, अगर वाटर का केमिकल रिएक्शन करना था मुझे, मान लो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने F2 के साथ किया था वाटर का रिएक्शन, अब आपने तो वाटर ऐड किया, लेकिन इसमें मौजूद क्या क्या है? कार्बोनेट भी है, बाइकार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम भी है, तो वो हिंड्रेंस करेगा, इसके साथ गड़बड़ क्रिएट करेगा। प्योर वाटर होना चाहिए। लेबोरेटरी में हम डीमिनरलाइज्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बॉयलर्स होते हैं, क्या बॉयलर, जब इंडस्ट्रीज होती हैं तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में स्टीम बनाने के लिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करते हैं। क्यों करते हैं भाई वाटर को बॉयल? क्योंकि हमें स्टीम बनाना है। कुछ भी देख लो, चाहे हमारे पास जो शुगर मिल है वहां पर भी हमें वाटर बॉयल करके स्टीम बनाना पड़ेगा। हमारे पास कोई और, मान लो हम थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट की बात करते हैं। मैंने शायद पिछली क्लासेस में से किसी में बताया था कि थर्मली अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, हीट से बनाना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या करते हैं? बहुत बड़े बॉयलर में, बॉयलर मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, बहुत थिक इसकी वॉल होती है ताकि ये ब्लास्ट नहीं करे, प्रेशर एक्सर्ट कर ले, उसे बॉयलर बोलते हैं। मैंने बताया भी था यहाँ पठानकोट में, जो आपके पंजाब में एक ये प्लांट लगा हुआ है, तो वहां थर्मल प्लांट बोलते हैं उसे। बहुत बड़े टैंक में वाटर हीट किया जाता है, इससे स्टीम बनती है। स्टीम को एक ट्यूब के जरिए हम क्या करते हैं? टरबाइन को हम रोटेट करते हैं। टरबाइन जो घूम जाता है, ये जब टरबाइन घूम जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रोटेट करेगा, पूरी तरह से तेजी से रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये तरीका है। अब प्रॉब्लम यहां शुरू हो जाती है, अगर यहाँ वाटर जो मैंने लिया ये डीमिनरलाइज नहीं है, इसमें मिनरल मौजूद है, मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, CaHCO3 है ट्वाइस, तो ये क्या करेगा? हीट करने पर डिकम्पोज होके CaCO3 बना देगा। CaCO3 सॉलिड होता है और वो इसकी वॉल्स पर चिपक जाएगा। जब ये CaCO3 या सॉलिड इस बॉयलर की वॉल्स पर चिपक जाता है, तो यहां लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग से क्या होता है? ये कोटिंग हो जाती है अंदर,
और ये होती है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। अगर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है तो ये क्या करेगी, हीट वाटर तक नहीं पहुंच पाएगी आयरन से, ये तो नॉन कंडक्टर है, थर्मोस्टेट की तरह से काम करेगा। तो जितनी हीट हम दे रहे हैं तो वो एनर्जी बेकार जाएगी। तो इंडस्ट्रीज में एनर्जी की सेविंग बड़ा मैटर होता है। तो हमेशा डीमिनरलाइज्ड वाटर हम लेते हैं ताकि ये कोटिंग ना हो। हम इवन इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर में भी अपने। कोई अगर कई बार क्या होता है कि कोई एक हमारे पास बर्तन होता है जिसमें हम सिर्फ वाटर ही बॉयल करते हैं हमेशा, तो आपने देखा होगा बड़ी थोड़ी थोड़ी सी स्केलिंग हो जाती है उस पर। या कभी अगर गीजर खुला हुआ देखा है आपने, गीजर जो बाथरूम में होता है गीजर, उसको अगर कभी ओपन देखा है तो जहां जो सेक्शन उसका वाटर गर्म करने वाला होता है उसमें स्केल्स बड़े एक लेयर सी उतर जाती है, वो होती है ये नॉर्मल वाटर की। नॉर्मल वाटर क्योंकि टैप वाटर तो मिनरल वाटर होता है, तो स्केलिंग होती रहती है इसमें। तो 3 4 5 साल के बाद गीजर क्यों खराब हो जाता है, स्केलिंग होती है। अगर हम उसमें मिनरलाइज वाटर डालें तो उसकी लाइफ कम से कम 10 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी। 4 साल की जगह कम से कम वो 20 साल चलेगा गीजर। तो यहां बॉयलर में हम मिनरलाइज्ड वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, डीमिनरलाइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन बताई मैंने इसकी, डीमिनरलाइज्ड वाटर की एप्लीकेशन क्या होती है और क्या क्या यूजेस हैं वाटर के। बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। क्या क्या यूजेस हैं वाटर के, एक्सप्लेन, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ वाटर। नंबर 1, एज सॉल्वेंट। नंबर 2, एज हाइड्रोलाइजिंग एजेंट। बहुत सारे यूजेस हैं वैसे तो, लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। नंबर 1, सारी इंडस्ट्रीज में बल्कि इवन घर में भी वाटर सॉल्वेंट होता है। H2O वर्क्स एज सॉल्वेंट, घोलने का काम करता है किसी चीज को। दिन रात हम यूज करते हैं। अगर हम कहीं अपने जो कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, वहां भी वाटर सॉल्वेंट है। हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं किस चीज में डिसॉल्व करके, वाटर में। वाटर में डिसॉल्व करेंगे डिटर्जेंट को। ऐसा थोड़ी है डिटर्जेंट डायरेक्ट कपड़ों पे डाल देंगे बस सॉलिड धुल गए कपड़े। तो मीडियम चाहिए हमें, वाटर सॉल्वेंट है। हम खाना पकाते हैं तो हमें वाटर सॉल्वेंट चाहिए, बिना वाटर के तो खाना नहीं पकता है। राइस बनाना है तो वाटर में राइस डाला जाएगा, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है और स्टीम बन के इवेपोरेट कर जाता है। अपने टेक्सचर पर हम उसे ले आते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करके। हमें कोई पल्स दाल बनानी है तो वो डिसॉल्व करते हैं हम उसमें। केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वाटर सॉल्वेंट होता है। बहुत ह्यूज इसका यूज है एज ए सॉल्वेंट। कोई भी एरिया खाली नहीं है, चाहे हमें कोई दवा बनानी है, सिरप बनाना है तो भी वाटर सॉल्वेंट होता है उसमें। और भी कोई चीज होती है, चाय बनानी है तो भी वाटर सॉल्वेंट होगा, जूस बनाना है तो भी वाटर सॉल्वेंट होगा, दूध वाला दूध में पानी मिला देता है तो भी वाटर सॉल्वेंट होता है। अच्छी बात है, पानी मिलाता है, सिर्फ कुछ और नहीं मिलाता। तो ये सॉल्वेंट की तरह से डिसॉल्व करने के काम आता है। दूसरा, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में, अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस करने के काम आता है। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन जैसे हमने किया भी था AlCl3 वाला, AlCl3 को जब वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे, रिएक्शन करने पर AlOH थ्राइस बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस करने के लिए, हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है वाटर की जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट होता है। मान लो अगर कभी आप ये लिखोगे तो वाई वाटर इज
गुड सॉल्वेंट। कई सारे कारण हैं, 3 रीजन मैं जस्ट अभी फिलहाल बता रहा हूं, हैं और भी बहुत सारे। हाईली पोलर है, पोलर मतलब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए। तीसरे नंबर पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पोलैरिटी को चेक करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट हैव वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। ये रीजंस हैं। तो हमें क्या बतानी है प्रॉपर्टीज? डिसॉल्व करने के काम आता है, हाइड्रोलाइज करने के काम आता है। किसको हाइड्रोलाइज कर सकता है? हाइड्रोलिसिस वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? एक तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ये तो पुराना अभी किया है। एक CaO वाला बताया था मैंने, CaO प्लस H2O, क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस प्लस इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, वाटर ने इससे रिएक्शन करके एल्केलाइन बेस बनाया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, वाटर का ही है, आगे भी काम आएगा। ये जितने भी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं आज की डेट में, ये बाद में भी दूसरे चैप्टर्स में भी काम आने, ये यहीं खत्म नहीं हो जाएंगे। यहां अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आगे जो सेकंड टर्म है उसमें सब रिएक्शन ये पी ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन में इस्तेमाल होने हैं। ये पी ब्लॉक में भी आएगा रिएक्शन, ये एस ब्लॉक जब पढ़ोगे उसमें भी आएगा। ये वाला रिएक्शन अब मैं लिख रहा हूं CaC2, ये हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे उसमें भी आएगा रिएक्शन। हम वहां डिफरेंट एस्पेक्ट से करेंगे, रिएक्शन यही रहेगा। तो जब CaC2 H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? C2H2 बन जाता है, एसिटिलीन प्लस CaOH ट्वाइस बन जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, कौन से? हाइड्रोलिसिस के। और सॉल्वेंट की तरह से ये एक्ट कर सकता है, एक ये एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी का ही एक ये क्वेश्चन है। मेरे पास एक H2O है, एक हैवी वाटर है D2O, हैवी वाटर। आपको अगर ध्यान हो, इस क्वेश्चन को लिखाने से पहले, क्वेश्चन ही लिखाने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूं, और वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड। जो मैंने आपको क्लास में बताया था वो ये बताया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम बॉन्ड में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इस ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये बात नहीं भूलनी है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ये H2 है, ये वीकर बॉन्ड है। ऐसे ही जब मैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाता हूं तो ये बॉन्ड वीकर होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं सिंपल सी बात करता हूं आपसे। हम कोई सा भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, एल्यूमिनियम के साथ Cl3 था, इसको वाटर से रिएक्शन किया HOH के साथ, क्या बन गया? AlOH थ्राइस प्लस HCl बन गया। एक रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि हम वाटर नहीं लेते, हैवी वाटर लेते हैं, नॉर्मल वाटर, ये है हैवी वाटर। हैवी वाटर में क्या लिया? ड्यूटेरियम ऑक्सीजन ड्यूटेरियम,
केमिकल रिएक्शन सेम रहेंगे। वाटर का एंड D2O के केमिकल रिएक्शन हमेशा बिल्कुल एक जैसे होते हैं। काम की बात बताई मैंने, ये क्या काम की बात बताई, सुन लो, नोट कर लो। बोथ वाटर एंड heavy water have same chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई है, मतलब प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे, हाइड्रोजन की जगह बस ड्यूटेरियम आ जाएगा, लेकिन फिर अंतर क्या है, इन रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होगी। हर एक रिएक्शन की अपनी कोई स्पीड, कोई जल्दी हो जाता है, कोई तेज होता है, कोई और जल्दी हो जाएगा, कोई बड़ा स्लो होगा। कोई एक रिएजेंट ऐड करोगे, आधे घंटे के बाद प्रोडक्ट मिलेगा, किसी में 5 मिनट के बाद मिल जाएगा, किसी में इमीडिएटली मिल जाएगा प्रोडक्ट। डिपेंड करता है कि क्या चीज है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं यहां AlCl3 के साथ D2O का इस्तेमाल करता हूं, सेकंड किया मैंने, प्रोडक्ट तो यही बनेगा Al। अब OH की जगह H तो यहां पर था, तो H आ गया, यहां पर D है तो D लिखूंगा मैं, थ्राइस प्लस HCl था, यहां तो H नहीं है, DOD है तो DCl लिखोगे भाई आप, DCl। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वाटर एंड हैवी वाटर में बस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिखना है, लेकिन जो असली फर्क है वो क्या है, ये रिएक्शन इसके कंपैरिजन में रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 थोड़े से स्लो होते हैं, स्लोअर देन 1। क्यों, ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बॉन्ड टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, ये बॉन्ड टूटना आसान है। तो D2O का रिएक्शन हो चाहे चाहे D2 का रिएक्शन हो, सेम अगर मैं रिएजेंट ले रहा हूं, सेम रिएजेंट लेने का मतलब मैंने ये AlCl3 सेम लिया दोनों तरफ, कोई सा भी रिएक्शन अगर वाटर की जगह D2O से करते हो लेकिन दूसरा पार्ट सेम है, तब जो वाटर लिया गया है वो फास्ट रिएक्शन देगा एंड D2O जो दिया गया है वो स्लो रिएक्शन देगा, बस इतना फर्क है। बाकी प्रोडक्ट के बनने में कोई फर्क नहीं है, जो प्रोडक्ट यहां बना था वही प्रोडक्ट यहां बनेगा, OH की जगह OD आ जाएगा। क्या अंतर हुआ हैवी वाटर एंड D2O में, बोथ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये तो सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है, D2O reacts slow in comparison of water, ये है फर्क। कारण भी बता दिया मैंने, क्या कारण बताया, ड्यूटेरियम ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है। तो अब आप मुझे बताओ, अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं, क्वेश्चन में क्या, ये तो मैंने थ्योरी बताई, दिस इज नॉट क्वेश्चन। क्या थ्योरी बताई, वाटर ड्यूटेरियम में दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वाटर एंड हैवी वाटर में, ड्यूटेरियम नहीं हैवी वाटर में ड्यूटेरियम ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। तीसरी बात, वाटर के रिएक्शन फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ रिएक्शन ऑफ हैवी वाटर। तो D2O रिएक्ट स्लो। अब क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, अगर मैं ड्रिंकिंग वाटर की जगह, व्हाट हैपेंस, इफ वी कंज्यूम
D2O in place of H2O. डेंजरस, सब कुछ स्लो हो जाएगा, सारे फिजियोकेमिकल रिएक्शन जो हैं, जो हो रहे हैं, हमारी बॉडी में 90% से भी ज्यादा वाटर है, वाटर ही वाटर है। अगर हमने वाटर इनटेक कर लिया तो वाटर की जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा। जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहे हैं, एंजाइम्स रिएक्शन, सारे न्यूरोकेमिकल रिएक्शन, ट्रांसफर, सब चीज जो भी हो रही है ह्यूमन बॉडी में, वो बड़ी स्लो पड़ जाएगी। दैट मीन्स इट्स वर्क्स एज पॉइजन। तो D2O is poisonous. Reason? Because its reactions are slower than water. फिजियोकेमिकल रिएक्शन जितने होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वाटर का फास्ट होगा, फास्ट मतलब जितना होना चाहिए, जितना वाटर हमारे लिए बिल्कुल आइडियल है, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना ही वर्क करता है वाटर। उससे ज्यादा कर लेगा तो खतरनाक होगा, उससे कम कर लेगा तो खतरनाक होगा। लेकिन D2O एंड T2O रिएक्शन को बड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, इसलिए ये पोटेंशियल पॉइजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया ये भी एनसीईआरटी में है कि D2O को हम ड्रिंकिंग वाटर की तरह से क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इवन कम परसेंटेज भी इसका काफी डेंजरस होता है। एनसीईआरटी का ये एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। टर्म हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, इसमें डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो मॉलिक्यूल को तोड़कर दो हिस्सों में बदल देता है और वाटर भी टूट जाता है। देखो बिल्कुल स्केच कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए। हाइड्रोलिसिस मतलब, हाइड्रोलिसिस वर्ड पर जाओ, ब्रेकिंग, क्लीवेज, तोड़ देगा ये मॉलिक्यूल को। एक मॉलिक्यूल है AB, वाटर से जब ये रिएक्शन करता है तो ये भी टूटेगा, वाटर भी टूटेगा। लिसिस, वर्ड लिसिस, क्लीवेज, क्लीवेज मतलब क्लीव कर देना, तोड़ के दो हिस्सों में बांट देना। हाइड्रोलिसिस, ए के साथ H आ गया, बी के साथ OH आ गया, ये है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन में क्लीवेज नहीं होता, ये ए पार्ट कराया मैंने। बी पार्ट पर आते हैं। हाइड्रेशन मतलब ऐड हो गया, एज इट इज वाटर ऐड हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल है XY प्लस H2O, बस ये मॉलिक्यूल इससे जाकर के चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। कैसे करेगा वो बाद की बात है, ये क्लीवेज नहीं होगा, नो ब्रेकिंग हेयर, एज इट इज रहेगा। ये हाइड्रेशन चाहे किसी आयन का कर रहे हो, चाहे किसी मॉलिक्यूल का कर रहे हो, बस उसमें वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज ऐड हो जाते हैं, एडिशन हमें करना है, जबकि यहां पर क्लीवेज करना है। जैसे XY प्लस H2O गिव्स XY, और इस XY के साथ ही H2O जुड़ जाएगा, पूरा एज इट इज ऐड हो गया। एग्जाम्पल्स में बताता हूं तो आपको ये बात कुछ
और क्लियर होगी अगर हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो, जब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं तो जैसे NaH नेगेटिव पॉजिटिव क्लीवेज होगा। ये किसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं? हाइड्रोलिसिस का। HOH वाटर पॉजिटिव नेगेटिव क्लीवेज होगा। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव H2 लिबरेट कर गया, प्लस साथ में क्या बना? NaOH बन गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस। ए एग्जाम्पल हो गया। बी एग्जाम्पल हम देखते हैं। AlOH थ्राइस, AlCl3, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव हो गए क्योंकि Cl3 है। HOH जब रिएक्शन करते हैं हम, AlOH थ्राइस, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, ये हम क्लीवेज करते हैं, ये क्लीवेज करते हैं, ये क्लीवेज करते हैं। जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो HCl आ जाएगा, 3 HCl आ जाएंगे, AlOH थ्राइस ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो हम इसे क्लीवेज बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस बोल देंगे। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब हाइड्रेशन का एग्जांपल देखो। व्हाट विल बी द हाइड्रेशन? Al कॉपर सल्फेट है, सपोज करते हैं, ड्राई है बिल्कुल, ये वाटर वगैरह कुछ नहीं है। इसके साथ हम H2O को रिएक्शन करते हैं। H2O को जब रिएक्शन करते हैं तो CuSO4 डॉट 5H2, 5 वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर देते हैं। एज इट इज जुड़ गया, ये हमने कोई क्लीवेज इसमें नहीं करा। और भी होते हैं ये मॉलिक्यूल, कुछ और भी इस टाइप के होते हैं। जैसे सल्फेट होते हैं बहुत सारे, कॉपर सल्फेट के अलावा कॉपर क्लोराइड होता है, CuCl2 प्लस 2H2, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े रहते हैं, CuCl2 डॉट 2H2, डॉट लिखते हैं मतलब ये ऐड हो गया, एडिशन हो गया इसका। कहाँ जाता है ये वाटर मॉलिक्यूल, कैसे ऐड होता है? इसमें जो वॉइड होते हैं बीच में क्रिस्टल में, उसमें जाके बैठ जाता है ये वाटर मॉलिक्यूल चुपचाप। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन के एग्जाम्पल। अंतर समझ के चलो, ये अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होते, टॉपर टॉपर बच्चों को ये बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत अलग बात है, मजाक बात नहीं है कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जोर लगाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, दिमाग पे बोझ डालना पड़ता है। और टर्म ही अगर नहीं पता है आपको, सारी नंबरों के पीछे नहीं दौड़ो, बस नंबर 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 आ जाए बस जी, किसी तरह से आ जाएंगे नंबर भी। चीज जो पढ़ रहे हो पता तो हो है क्या। तो ये कंपैरिजन करो। और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो। हमने एक सलाइन हाइड्राइड तो कर लिया था, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए थे आपको कि सलाइन हाइड्राइड क्या होते हैं। अच्छा, 3 टाइप के वाटर और एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक्सप्लेन न्यूट्रल वाटर, एसिडिक वाटर, एंड एल्कलाइन वाटर। ये 3 टाइप के वाटर हमें करने हैं। न्यूट्रल वाटर तो कुछ भी नहीं ऐड करें। अगर हम, हमारे पास अगर वाटर है और हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, नॉर्मल वाटर, तब हम उसे बोलेंगे कि ये न्यूट्रल वाटर है। वाटर विदाउट एसिड और बेस
ध्यान रखना, सॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है, देयर मे बी सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल वाटर। मान लो मैंने वाटर, डीमिनरलाइज वाटर लिया तो ये न्यूट्रल, डिस्टिल्ड वाटर है। मैंने इस डिस्टिल्ड वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसमें सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? अब सोल्यूशन में आ जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा। क्या बोलूंगा मैं इसको? ना तो H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, तो अभी भी न्यूट्रल काउंट होगा। दूसरा नंबर, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिक वाटर। वाटर लिया हमने, ये वाटर था डिस्टिल्ड, ध्यान रहे अब हम डीमिनरलाइज वाटर ले रहे हैं, पहले से कुछ मौजूद नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर। अब हमने क्या किया, इसमें बाहर से HCl ऐड कर दिया, NaCl नहीं HCl। तो ये जो वाटर है H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो गया, ये बना देगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Due to presence of this H3O positive, this solution is now called as acid. अब इस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? इस सॉल्यूशन में मौजूद है H3O पॉजिटिव। वाटर जुड़ गया किससे? H पॉजिटिव से। क्यों जुड़ा वाटर H पॉजिटिव से? वाटर के पास लोन पेयर्स हैं, ध्यान रखो। H पॉजिटिव के पास खाली ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग पे जाओ वापस। ये लोन पेयर खाली ऑर्बिटल में डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सो कॉल्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया तो H3O पॉजिटिव बना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये वाटर एसिडिक वाटर है। अब HCl अगर हम डिसॉल्व कर देते हैं, अगर मैं सेकंड की जगह थर्ड एक पार्ट लेता हूं, वाटर लिया मैंने, ये सिंपल वाटर है, डीमिनरलाइज वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, इसमें NaOH ऐड कर दिया। NaOH ऐड करने पर क्या होगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ये OH नेगेटिव जब अलग होगा तो वाटर इसे चारों तरफ से घेर लेगा। मैं उसको क्या लिखूंगा? OH नेगेटिव एक्वस। OH नेगेटिव की प्रेजेंस की वजह से ये एल्केलाइन होगा। तीन टाइप के ये वाटर मौजूद होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं? एक न्यूट्रल वाटर, कुछ भी ऐड नहीं किया या सॉल्ट ऐड किया। एक हमने ऐड किया एसिडिक वाटर, मींस एसिड ऐड कर दिया। एक हमने ऐड किया एल्केलाइन, मतलब OH नेगेटिव, मतलब बेस ऐड किया। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें हैं जो आपकी इस चैप्टर में। एक और चीज है, सॉल्ट की भी बात अगर मैं करता हूं, सॉल्ट से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं एक दो लास्ट में। बिल्कुल, सॉल्ट तीन तरह के होते हैं। एक न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट मतलब एक कटायन एक एनायन, ये है सॉल्ट। जिस मॉलिक्यूल में भी एक कटायन मौजूद है एक एनायन मौजूद है, एक का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन भी हो सकते हैं। कटायन H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, फिर तो हम उसे एसिड बोलेंगे ना। भाई मैं कह रहा हूं NaCl, ये है सॉल्ट। आपने कहा मैं पॉजिटिव लूंगा H, तो मैं अब इसे एसिड बोल दूंगा। कटायन मस्ट बी अदर देन H पॉजिटिव, कुछ भी लो लेकिन H ना हो बस, तो ये सॉल्ट कहलाएगा। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अलग अलग टाइप के एसिड के नेचर होते हैं, ये बात
आगे से रिलेटेड है, आगे वाले चैप्टर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ गई है तो मुझे थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। एक एसिड होता है वीक, एक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग। भाई जो एसिड होता है जिससे हम टाइल्स साफ करते हैं अपने, तो वो तो बड़ा खतरनाक होता है एसिड। वो तो अगर हाथ पे एक ड्रॉप भी लग गई तो जल जाएगा हाथ। एक एसिड होता है उसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, विनेगर, एसिडिक एसिड। एप्पल साइडर लैब जो रखा होता है किचन में रखा होता है, एसिडिक एसिड होता है, विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये तो इतना वीक एसिड होता है कि इसे हम खाने में भी यूज करते हैं। तो रेंज है, कोई भी चीज हमने अगर बोल दी तो उसकी लिमिट चलती, फिर डिग्री चलती है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्गर एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही बेस है, बेस वीक, बेस स्ट्रॉन्ग, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ हमारे पास ऐसे एसिड हैं जो बहुत वीक एसिड है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल है CH3COH, वीक एसिड। मेरे पास एग्जाम्पल हो जाता है H2CO3, बहुत वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड, ये जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है, कार्बोनिक एसिड होता है। सारी दुनिया बोलती है कि जी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, जबकि एसिडिटी बढ़ जाएगी कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड पी रहे हो इनफैक्ट। तो वेल ये वीक एसिड है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, खतरनाक। HCl, हाथ पे गिर गया तो जल जाएगा। HNO3, हाथ पे गिर गया तो हाथ में बर्निंग हो जाएगी। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही बेस होते हैं, बेस बड़े स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कास्टिक होते हैं, NaOH, KOH। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो हम खाने में घर में यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जैसे NH4OH, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, हम खाने में यूज करते हैं, खाने का सोडा जो होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत वीक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए, इनकी डिटेल जब भी हम पढ़ेंगे कि क्यों है ये स्ट्रॉन्ग, क्यों है ये वीक। ज्यादा OH देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम OH देगा तो वीक बेस। अब ये जो हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक सॉल्ट की बात कर रहा हूं। एसिडिक सॉल्ट क्या है? मैंने अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट लिया, NH4Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको वाटर से रिएक्शन किया। वाटर से रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस HCl। ये दो जो बनाए मैंने, ये बना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बना वीक बेस। मिल करके क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड बचा। तो इस सॉल्ट को मैं नाम दूंगा एसिडिक सॉल्ट। दोबारा सुनो, किसी सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन करने पर अगर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, तब हम उस सॉल्ट को बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। जब किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर से रिएक्शन करने पर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बनता है, तब हम इसे बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बना है। एग्जाम्पल के लिए CH3COONA को जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बनता है CH3COOH, वीक एसिड है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस बना,
वीक एसिड बना, तो मैं सॉल्ट को कैसा कहूंगा, बेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सॉल्ट को बोलूंगा बेसिक सॉल्ट। इसी स्टेज पे पढ़नी पड़ेंगी ये चीजें, कहीं पे नहीं दी गई हैं, सीधे से एसिड बेस शुरू हो जाएगा तुम्हारा, सीधे पीएच शुरू होगी जाकर के सेकेंड टर्म में। फिर कहोगे ये कहां पे है जी, ये रह गया। ये है क्वेश्चन में डाल रखा है बस, इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक एक लाइन डाल रखी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आए ना आए हमें तो करना ही है भाई। अब +1 में तो ऐसे ही दे देते हैं, होम एग्जाम होते हैं, आसान आसान क्वेश्चन दे देते हैं, हमें तो लेकिन करना ही पड़ेगा ना, अगर समझना है तो करना पड़ेगा। 3 टाइप के मैंने सॉल्ट बता दिए, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल्स की इसमें भरमार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आगे चल के काम आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम करेंगे उसमें ये काम आएगा आपके। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, 1 बजे तक लेनी थी क्लास, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आगे